प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार जीवन के सफर में ऐसा लगता है मानो हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं, हमारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं, हमारी आंखों के आंसू देखने वाला कोई नहीं। लेकिन आज का संदेश आपको एक महान सत्य याद दिलाएगा। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है। शायद लोग छोड़ जाए, रिश्ते बदल जाए, स्थिति बिगड़ जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। आज हम बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर दर्द में हमारे साथ खड़ा रहता है। पहला भाग, मनुष्य का अकेलापन। बाइबल इसे कैसे देखती है? अकेलापन सिर्फ कमरे में अकेला होने का नाम नहीं है। अकेलापन वो भावना है जब लोग आपके आसपास हो, फिर भी आप अपना दर्द किसी से ना कह सके। जब दिल टूटा हो पर समझने वाला कोई न मिले। जब समस्या बड़ी हो और मदद करने वाला कोई ना हो। बाइबल भी इस दर्द को समझती है। भजन संहिता 25 अध्याय 16 में दाऊद कहता है, मैं अकेला और दुखी हूं, मुझ पर दया कर। क्या यह बात हम सबके दिल से नहीं निकलती? दाऊद राजा था, पर फिर भी अकेलापन उसे खाता था। यही कारण है कि बाइबल बार बार याद दिलाती है कि परमेश्वर हर अकेले व्यक्ति के साथ है। दूसरा भाग, परमेश्वर का वादा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय 5, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। यह वचन सिर्फ लिखा हुआ शब्द नहीं, यह परमेश्वर का वचन, वादा और आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा है। यह कहता नहीं मैं तेरे साथ कभी कभी रहूंगा। यह नहीं कहता अगर तू ठीक चलेगा तो मैं रहूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। दुनिया बदल जाए, दोस्त बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, पर परमेश्वर नहीं बदलता। तीसरा भाग, क्यों लगता है कि परमेश्वर दूर है? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी कई बार ऐसा क्यों लगता है कि वह दूर है? जब तूफान बड़ा हो जाता है, हमारा ध्यान समस्या पर टिक जाता है, परमेश्वर पर नहीं। शैतान का काम है कहना, देख तुझे किसी की जरूरत नहीं, तू अकेला है, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लेकिन शैतान झूठा है। यीशु ने कहा वो झूठ का पिता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते और सोचते हैं वो है नहीं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर भावना से नहीं, वचन से चलता है। चौथा भाग, बाइबल में वे लोग जिन्हें लगा कि वे अकेले हैं, पर परमेश्वर साथ था। हाजिरा जंगल में अकेली, पर परमेश्वर ने पुकार सुनी। उत्पत्ति 16, हाजिरा भाग गई, किसी का सहारा नहीं था, दिल टूटा हुआ था। लेकिन वही जंगल में यहोवा का दूत उससे मिला। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी दुहाई सुनी है, आप भी जहां है, तुम्हारी पुकार, तुम्हारे आंसू परमेश्वर सुनता है। यूसुफ परिवार ने छोड़ा, भाइयों ने बेचा, पर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। उत्पत्ति 39 अध्याय 2, यहोवा यूसुफ के साथ था। कारागार में भी, गुलामी में भी, कठिनाई में भी परमेश्वर उसके साथ था और उसे वहां से उठाकर मिस्र का प्रधान बना दिया। दानियल सिंहों के मांद में अकेला, पर परमेश्वर उसके साथ। जरा सोचिए, अंधेरी रात, भूखे शेर, कोई इंसान मदद करने वाला नहीं, पर दानियल अकेला नहीं था। दूत आया, शेरों के मुंह बंद हो गए, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। एलिया थका हुआ, अकेला। एक राजा 19 में एलिया कहता है, हे परमेश्वर, मैं अकेला हूं। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू अकेला नहीं है, मैंने 7,000 और लोगों को सुरक्षित रखा है। कई बार हमें भी लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। पौलुस जेल में बंद, पर अकेला नहीं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 17, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। लोग छोड़ सकते हैं, परमेश्वर नहीं छोड़ता। यीशु का वादा, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28 अध्याय 20,
मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह वादा आपके जीवन के हर मौसम के लिए है। बीमारी, टूटे रिश्ते, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, अकेलापन, डर, याद रखिए, यीशु दूर नहीं, यीशु पास है, तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर सांस को जानता है। परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को देखता है। भजन 56 अध्याय 8। तू मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में रखता है। मतलब आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द, हर पीड़ा परमेश्वर के पास दर्ज है। जीवन में तू अकेला नहीं है, इसका प्रमाण नीचे 4 महान प्रमाण है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे दाहिने हाथ पर हूं। जब तू आग से गुजरेगा, मैं तेरे साथ हूं। नंबर 2, पवित्र आत्मा का साथ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अर्थात तुम अकेले नहीं। नंबर 3, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम गाते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम टूटते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। नंबर 4, जब अंदर से शांति मिलती है, जब दिल में आराम आता है, तो समझो परमेश्वर यही है। जब तू अकेला महसूस करे, तब क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। परमेश्वर प्रार्थना में जवाब देता है। बाइबल पढ़ो, वचन तुम्हारे दिल में ताकत भरता है। अपना दर्द उससे कहो, वो तुम्हारी हर बात सुनता है। विश्वास बनाए रखो। भावना बदलती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। कलीसिया की संगति में रहो। परमेश्वर हमें लोगों के माध्यम से भी संभालता है। क्यों परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता? क्योंकि वो प्रेम है। उसका स्वभाव है प्रेम करना, छोड़ना नहीं। क्योंकि वह पिता है। पिता अपने बच्चे को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। क्रूस पर यीशु ने आपका जीवन खरीद लिया। जो मूल्य देकर खरीदा है, उसे वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने वादा किया है। परमेश्वर अपने वचन को निभाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप आज किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, टूटे हुए हो, अकेले हो, निराश हो, थके हुए हो, लोग छोड़ गए हो, कोई पूछने वाला न हो, पर यह सच्चाई कभी मत भूलना, तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है, परमेश्वर देखता है। जब तू टूटा होता है, परमेश्वर पकड़ता है। जब तू डरता है, परमेश्वर ढांढस देता है। जब सब छोड़ते हैं, परमेश्वर खड़ा रहता है। आज ये वचन अपने दिल में लिख लेना, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हर उस व्यक्ति के दिल को छू जो अकेलापन महसूस कर रहा है। उसे तेरी उपस्थिति का एहसास दे। उसे याद दिला कि तू उसके साथ है। उसकी आंसू पोंछ, उसका मन शांत कर और उसे जीवन के हर तूफान में संभाल। यीशु के नाम से आमीन।